आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे सिंपल और पावरफुल टूल के बारे में जो हम सबके पास तो है पर हम सब उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। मैं बात करने वाली हूँ हाउ टॉकिंग कैन हील। क्या बात करना हमें हील कर सकता है? हाँ, बिल्कुल हील कर सकता है। बात करना हमें कैसे हील कर सकता है, आगे वीडियो में इसके बारे में बात करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली केसरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बात करना हमें कैसे हील कर सकता है? तो देखो, जो इमोशन हमारे अंदर होते हैं ना, जब हम उसे अंदर दबा के रखते हैं तो वो हमें अंदर ही अंदर तोड़ते हैं। लेकिन जब हम उसे शब्द का रूप देते हैं, हम उसे किसी से बताते हैं, किसी अपने से बात करते हैं, तो हमें क्लैरिटी मिलती है। हमें खुद भी तब भी समझ, पता है क्या होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो सिर्फ सामने वाला नहीं सुन रहा होता है, हम खुद सुन समझ रहे होते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो बात करना, मैं हमेशा भी कहती हूँ कि बात करना बहुत जरूरी है। टॉकिंग गिव्स क्लैरिटी, है ना। तो जो भी हमारे दिमाग में उलझन होती है, अगर हम उसे सिर्फ बात करते हैं किसी अपने से, फ्रेंड से, फैमिली से, तो क्या होता है कि हमें खुद भी तब समझ में आता है कि एक्चुअली हम फील क्या कर रहे थे। टॉकिंग वर्क्स लाइक अ प्रेशर रिलीज वाल्व। जैसे कुकर से स्टीम निकलती है ना, वैसे बात करने से आपका मन हल्का हो जाता है, मन का बोझ निकल जाता है। पता है, कभी कभी ना सोल्यूशन हमें चाहिए भी नहीं होता है, हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई हमारी बात सुन ले, और वही आपके लिए थेरेपी के जैसा काम करता है। तो बहुत बार होगा कि आपके पास कुछ लोग होंगे जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, आप बात कर पाएंगे, और अगर आप बात किसी से नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में भी यहाँ लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपके पास कोई थेरेपिस्ट है, आप जाके काउंसलिंग ले सकते हैं, तो आप प्लीज वहां जाइए। किसी थेरेपिस्ट के पास जाके काउंसलिंग लेने में कोई शर्म नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ही थॉट्स में इतना उलझ जाते हैं, इतना कुछ लाइफ में चल रहा होता है, और हम अपने जो हमारे आसपास लोग होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, भाई बहन, कजन, जो भी होते हैं, हो सकता है कि हम अपनी बात उनसे नहीं कह पाते, कोई भी वजह हो सकती है, XYZ। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो ट्रस्टेड भी हो और आप जिससे अपनी बात कह भी सकते हैं, तो अगर आपके शहर में काउंसलर हो आप, तो उनसे जाके आप प्लीज मिलिए, बात करिए। इसमें कोई शर्म नहीं है। जैसे हमारे बॉडी में चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं ना, उनसे भाई चोट लगी है तो मलहम पट्टी कुछ तो करते हैं, बुखार आया तो दवा लेने जाते हैं ना। ऐसे आपका मन भी बीमार हो जाता है बहुत बार, कि हम इतना मन में क्लैरिटी नहीं होती, इतनी उलझनों में जूझ रहे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, या हम बहुत दुखी, फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं, हारा हुआ। बहुत लोग तो मर जाने तक के, मतलब बहुत कुछ होता है, हो रहा होता है ना। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं तो आपका मन बीमार है, और उसका इलाज यही है कि आपके आसपास जो भी थेरेपिस्ट, काउंसलर जो भी अवेलेबल है, आजकल तो ऑनलाइन भी ये सिस्टम है, आप कोई भी सेशन बुक कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसकी बात आपको अच्छी लगती हो, जो आपको समझ में आता हो कि आप उसके साथ कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। तो प्लीज आप जो है काउंसलिंग लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी बॉडी बीमार हो रही है, वैसे आपका मन भी बीमार हो सकता है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड है। कोई क्या कहता है वो उसकी प्रॉब्लम है। आप पढ़े लिखे समझदार हैं तो आप प्लीज इसका इस्तेमाल करिए। तो बात इसलिए करिए क्योंकि आप खुद के लिए ठीक होना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में और बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है। देखो, जब हम बात करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हम अकेले नहीं है किसी का। हाँ, मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ, बोल देना भी ना आपके लिए एक थेरेपी बन जाता है। इससे आपको क्या होता है, ट्रस्ट, बिलोंगिंग और सेफ्टी फील आता है ना, जो कि आपके हीलिंग का बेस है। तो बात अगर आप मन में भर के रखेंगे ना, आप मन ही मन घुटते रहेंगे, तो कभी भी आप ठीक नहीं हो सकते। आपको इसके लिए बात करनी पड़ेगी। तो आप इसलिए बात करिए। मेरा मेन पर्पज है सिर्फ ये मैसेज देना कि बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब प्लीज, जिस भी प्रॉब्लम में है, जो कुछ भी आपके अंदर है, उसको अंदर मत रखिए, उसको किसी से भी शेयर करिए, बात करिए। ताकि ये इसलिए बात मत करिए कि आप किसी से क्यों बात करें, इसलिए आप बात करिए क्योंकि आपके लिए बात करना बहुत ही जरूरी है, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम बहुत हैवी फील कर रहे होते हैं, बहुत सैड फील कर रहे होते हैं, और हम बेमतलब, बेवजह गुस्सा, चिड़चिड़े हुए रहते हैं, और हमें हमें ये तक समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ बेवजह हम कर रहे हैं। इतना कुछ था नहीं, जितना ऐसा कोई एक्शन ही नहीं था जिसका हमने इतना बेकार रिएक्शन दिया ना। तो अगली बार जब भी आप ऐसा फील करेंगे, आप तुरंत किसी से बात करेंगे। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो मैं बिल्कुल, ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, मैं बिल्कुल यहाँ पे हूँ, आप आके कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। आप जो कुछ भी आपका दिल चाहे, यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हैं।
और मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। और देखो, सोसाइटी में बहुत कुछ होता है, हमारे यहाँ अभी हम छोटे शहरों में तो बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ को तो जैसे ऐसे इग्नोर कर देते हैं ना, जैसे बहुत भीड़ में कोई सुई खो जाती है उसको ध्यान नहीं रख दे पाते हैं, वैसे ही भीड़ में यहाँ पे मेंटल हेल्थ एकदम ही इग्नोर हुआ पड़ा है। मतलब इतना टॉर्चर भरी जिंदगी में भी आपके मेंटल हेल्थ की जीरो परवाह है। आपका हेल्थ है, आपको परवाह करनी पड़ेगी। कोई दूसरे को क्या फर्क पड़ता है, वो खुद ही भूले भटके लोग हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता है कि हम कितना मेंटली जूझ रहे हैं, या मेरे इस बात से, इस काम से किसी को कितना मेंटल हार्म हो सकता है। अगर इतनी समझ रखते हैं तो शायद भारत आज इतना पीछे नहीं होता। मेरा मानना है कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है जितना देना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंटली ठीक नहीं है तो आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो देश का विकास कौन करेंगे? लोग करेंगे, और लोग उसको कब करेंगे? जब वो लोग एक्चुअली में वो खुद भी ठीक होंगे। तो उस ठीक होने के लिए जितना आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत ज्यादा आपका मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आपने कहावत सुनी है ना कि एक स्वस्थ मन एक थके हुए शरीर को ढो सकता है, लेकिन एक अस्वस्थ मन एक अच्छे शरीर को भी नहीं ढो सकता। तो क्या मतलब कि अगर आप यहाँ से हारे हुए हो ना, तो कितना भी अच्छा खा लो, कुछ भी कर लो, आसपास सब कुछ ओके हो, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से ठीक हैं। सारे समस्या की जड़ और सब कुछ पाया जा सकता है सिर्फ यहाँ से। तो इसको ठीक रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे बिल्कुल पता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में, मेरी आपकी जो भी है, वहां पे ये सब चीजें उतनी एक्सेप्टेड नहीं है, ना ही कोई इस पे ध्यान देता है, ना ही उन्हें। अगर आप कुछ दुख में, परेशानी में, किसी चीज में है भी ना, तो उल्टा आपको लोग चढ़ के डांट देंगे, तुम पागल हो, तुमको समझ में नहीं आता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ओवर एक्टिंग करती हो, तुम ज्यादा बोलती हो, मतलब बहुत कुछ आपको बोलेंगे। मुझे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि तब आप उस फेज में हैं कि आप इतना समझ नहीं सकते। आप खुद, जो इंसान खुद में ही लड़ रहा हो एक लड़ाई, उसको बाहर के लोग फिर एक और लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसलिए खुद के लिए, अपने लिए काम करो, खुद को इतना मजबूत बनाओ, अपने हर मेंटल हेल्थ की ध्यान रखो। कोई क्या कहता है, क्या करता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और दुनिया क्या कहती, हो सकता है कि आप किसी के लिए एग्जाम्पल बने। अगर आप एक आवाज उठाएंगे, नहीं ये जरूरी है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं स्टक फील कर रहा हूँ, मैं तनाव महसूस कर रहा हूँ, मतलब मुझे जो भी दिक्कत है, मुझे थेरेपी चाहिए, मुझे काउंसलर चाहिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर घर में एक भी बंदा इस तरीके से सोचता है और वो इस बात को समझाने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी भी समझ जाएगी। और आगे जनरेशन के लिए ये एक इजी हो जाएगा काम, क्योंकि जो कि आज है नहीं। हमारे यहाँ तो तनाव में कितनी औरतें मर जाती हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसके लिए ये एक अवेयरनेस की तरह समझिए, आप अपने लिए काम करिए, और अपने साथ साथ आप दूसरों को भी मतलब ये सिखाइए कि ये नॉर्मल है, हम थेरेपी ले सकते हैं। आजकल तो टेलीमानस प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, 14 416 जिसका नंबर है, आप उस पर कभी भी 24x7 आप कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं। उस पर बिल्कुल भी फ्री है। वहां पे ट्रेंड काउंसलर हैं जो आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे, आपको सही गाइडेंस देंगे, और आप अपने मन का बोझ भी हल्का कर सकते हैं सिर्फ घर बैठे। मैंने खुद ट्राई किया है, मैंने उनसे खुद बात की है, बिल्कुल ही अच्छे से वो बात करते हैं, बिल्कुल ही ट्रस्टेड लोग हैं वहां पे। कोई ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के बैठ गया है वहां पे। तो वो आपकी सारी बात समझेंगे, जो आप शायद, हो सकता है आप उस फेज में हैं कि आप नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, आपके साथ क्या भी प्रॉब्लम है, आप उनसे बेझिझक शेयर कर सकते हैं, आपको वहां से क्लैरिटी मिल सकती है, और अपने लाइफ में आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल आपको हक है नॉर्मल लाइफ जीने का, और आप अपने आप को एक बेहतर गिफ्ट दे सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ पे काम करके और मेंटली अवेयर होके। तो मेरे वीडियो का यही उद्देश्य है कि हम सब जितना फिजिकल का ध्यान रखते हैं, जितना दुनिया में और सब चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना ही हम अपने मन के लिए भी काम करें। मैं हमेशा कहती हूँ, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, हेल्दी खाना, अपने आप से प्यार करना, खुद अपने लोगों से बात करना, टच में रहना। देखो, लाइफ में और क्या कुछ भी हो रहा हो, पर आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। तो मेरी इस बात को आप लोग प्लीज एक रिक्वेस्ट की तरह समझना कि लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो उसे हमें एक दूसरे से शेयर करना है। ये सब कुछ हमें हील करेगा लाइफ में, हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए। लाइफ में कहीं भी आप रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। मेरी वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आपके आसपास है
जिसके लिए वीडियो जरूरी हो तो ये वीडियो से जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले संडे 11 बजे। मेरी वीडियो हर संडे 11 बजे आती है। मैं आपसे नेक्स्ट संडे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।